नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी में। गाइस आज के वीडियो में स्पेशली हम मध्य प्रदेश स्पेशल में कला एवं संस्कृति डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश की। और यहाँ से आपके एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चन। तो गाइस इस टॉपिक से हम टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी चाहते हैं तो उसमें भी हम टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, जो आपके लिए काफी आईएमपी लेवल के रहेंगे। गाइस ये जो क्वेश्चन है ये काफी आईएमपी लेवल के, इनमें से कई क्वेश्चन तो आपकी पीएससी और व्यापम के जो एग्जाम है इनमें पूछे गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वीडियो कितना ज्यादा आपके लिए जरूरी हो सकता है। वैसे उससे पहले हम आगे बढ़े, आपको बता दें कि एमपी पुलिस स्पेशल टेस्ट सीरीज अगर आपने अभी तक परचेस नहीं की है, जल्दी से जाके कर लीजिएगा, क्योंकि स्पेशल ऑफर चल रहा है आप सभी के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से जाकर परचेस कर सकते हैं। वैसे अभी अभी हमने इसमें करंट अफेयर का भी एक टेस्ट अपलोड किया है, और कल तक इसमें जो है एमपी करंट अफेयर का भी स्पेशल टेस्ट अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप एक बार जाके चेक कर लीजिएगा, परचेस नहीं की कर लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन भी यहाँ पर आपको दीजिएगा और ये पूरी तरह से व्यापम के पैटर्न पर आधारित है। इसके अलावा 25 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे एफएलटी तो, और साइंस के भी हम स्पेशल जो साइंस पूछता है व्यापम डीपली वही टेस्ट प्रोवाइड करने वाले। लिंक डिस्क्रिप्शन में लिखिए, एक बार आप जाके चेक कीजिएगा, पूरा आपको विश्वास हो जाएगा और आप एक डेमो टेस्ट भी दे सकते हैं। फाइनली गाइस स्टार्ट करते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है, चित्रकूट रामायण काल से ही एक लोकप्रिय नाम है, ये जो है किस जिले में स्थित है। गाइस चित्रकूट जैसा कि आप सभी को पता ही है, रामायण काल से ही यह प्रसिद्ध है और ये मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। गाइस अगर हम बात करें सतना की, तो गाइस सतना में ही मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी है। मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी क्लियर है, याद रखिएगा इसके बारे में। और सतना जो है ये सीमेंट उद्योग के लिए जाना जाता है, सतना क्लियर है। और रामायण जो चित्रकूट ये काल है, रामायण कला संग्रहालय कहाँ पर है, तो ये तो आपका ओरछा हो जाएगा। ओरछा, ये आपका ओरछा रहेगा जो कि निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। गाइस निवाड़ी को देखिए, हम निवाड़ी को आने वाले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, सतना के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर जो सतना है इसमें धारकुंडी आश्रम भी यहीं पर स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर और कई सारी चीजें हैं। अब ये जो सतना आता है ये किस संभाग के अंतर्गत आता है, तो रीवा संभाग के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे निकल कर आ रहे गाइस, उससे पहले आपको बता दें टेलीग्राम चैनल और ग्रुप ज्वाइन किया कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां पर भी काफी सारे अपडेट आपको मिलते रहते हैं। श्री महाकालेश्वर मंदिर शहर के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। आपको बताना है कि किस शहर के ये दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तो गाइस ये जो स्थित है ये आपका उज्जैन शहर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। क्वेश्चन का सही जवाब उज्जैन रहेगा, क्योंकि उज्जैन में ही आपका महाकालेश्वर मंदिर स्थित है। क्लियर है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब हो जाता है उज्जैन। और गाइस आपको बताएं कि भारत में पूरे 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें से 2 ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में स्थित है। एक आपका उज्जैन हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा आपका ओमकारेश्वर, याद रखिएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, कौन सा स्मारक 2003 में यूनेस्को द्वारा मध्य प्रदेश में विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया था। 2003 की अगर हम बात करें तो ये जो स्थान इसका नाम है भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाएं, ये इसको 2003 में यूनेस्को द्वारा मध्य प्रदेश में विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया था। गाइस भीमबेटका जो आता है ये पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत आता है और भोपाल मंडल के अंतर्गत ही आता है। इसने 1990 आई थिंक 1990 अगस्त 1990 के समथिंग जो है इसको राष्ट्रीय महत्व का स्थल भी घोषित कर दिया था। और इसके बाद में जो है इसको यूनेस्को ने इसमें शामिल कर दिया था। और ये जो है किस जिले में आता है गाइस, तो ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है आपका भीमबेटका की गुफाएं। सांची जो है ये भी आपका रायसेन में ही आता है। और इसके अलावा गाइस खजुराहो है जो कि काफी फेमस है। और अभी हाल ही में जो है पन्ना और ओरछा, सॉरी ग्वालियर और ओरछा दोनों जगह को और शामिल किया गया है। ग्वालियर और ओरछा याद रखिएगा, अपडेट अपनी इंफॉर्मेशन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, अमर कवि कालिदास कौन थे। तो अमर कवि कालिदास जो थे ये एक ये कहाँ से थे, आई थिंक ये क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ऑप्शन इस हिसाब से आपको यहाँ पर दे रखे उज्जैन, इंदौर, होशंगाबाद और भोजपुर। तो गाइस ये जो अमर कवि कालिदास जो थे ये थे उज्जैन से संबंधित थे। उज्जैन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। और ये जो संस्कृत के विद्वान ये माने जाते थे और इनकी कई सारी रचना है। कैसे अभिज्ञान शकुंतलम,
मालविका अग्निमित्रम, मेघदूतम, शब्दबद्ध पद्म विभाषा में लिखी थी ये, और इनकी कई सारी और भी रचनाएं हैं, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। उज्जैन से संबंधित ये बड़ा महादेव और छोटा महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है या किसके पास में स्थित है? गैस ये जो स्थित है ये नरसिंहगढ़ में स्थित है, आप याद रखिएगा। बड़ा महादेव और छोटा महादेव मंदिर, और ये जो नरसिंहगढ़ आता है ये किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है गैस? नरसिंहगढ़ जो आता है आपका, ये आपका राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। क्लियर है? राजगढ़ यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। यहाँ पर ये आपका आता है, और यहाँ पर काफी फेमस है बड़ा महादेव और छोटा महादेव मंदिर। इसके अलावा गाइस यहाँ पर जो है एक अभ्यारण्य भी है, चीड़ी खो अभ्यारण्य। चीड़ी खो अभ्यारण्य है यहाँ पर, जिसमें सर्वाधिक राख आश्रय जो है पाए जाते हैं। ये भी आप याद रखिएगा, अपनी जो डिटेल है वो उसको अपडेट कर लीजिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है, मंदिरों का बटेश्वर समूह कहाँ पर ये आपका स्थित है? तो ये जो स्थित है ये आपका मुरैना में स्थित है, मंदिरों का बटेश्वर समूह। क्लियर है? मुरैना। और ये मध्यकालीन युग में भगवान विष्णु जो है इनके मंदिर के लिए जाना जाता है, याद रखिएगा, भगवान विष्णु के मंदिर के लिए। और अगर हम बात करें तो ये जो मंदिर है करीबन करीबन 8वीं-10वीं शताब्दी के बीच में बनाए गए थे, और ये कहाँ किस नदी के किनारे है अगर आपसे ये भी पूछ जाए तो चंबल इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीर्थराज नाम इसे दिया गया। अब यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं इनमें आपका अमरकंटक ही ऐसा ऑप्शन है जिसको तीर्थराज के नाम से जाना जाता है। अमरकंटक गाइस अनूपपुर के अंतर्गत आता है, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत, जहां से नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी तीनों नदियों का उद्गम होता है। तो क्लियर है? याद रखिएगा, अमरकंटक तीर्थराज के नाम से इसको जाना जाता है। इसके अलावा गाइस यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका जो नर्मदा नदी है इसके भी कई सारे नाम है। सोमा देवी इसको बोला जाता है, मेकल सूता भी इसको बोला जाता है, क्लियर है, और रेवा भी इसको बोला जाता है। तो इसके भी वैसे तो कई सारे नाम है। ओमकारेश्वर मंदिर रेगिस्तान नदी के तट पर स्थित है। तो ये जो है नर्मदा नदी के तट पर स्थित है ओमकारेश्वर मंदिर। सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पर आपका जो सही जवाब रहेगा, देखिए ओमकारेश्वर जो है खंडवा में आता है, बिल्कुल नर्मदा के किनारे स्थित है। बाकी अगर आपसे पूछा जाए कि महाकालेश्वर, महाकालेश्वर कालेश्वर जो मंदिर है ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये आपका क्षिप्रा जो नदी है इसके किनारे स्थित है। क्लियर है? क्षिप्रा नदी। और उज्जैन भी आपका क्षिप्रा नदी हो जाएगा। तो क्षिप्रा जो नदी निकलती है ये काकरी बल्डी से निकलती है, आपकी इंदौर से। क्लियर है? और आपका जो नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से निकलती है, आपको बता चुके हैं। इसकी लेंथ है टोटल एमपी में 1070, और वैसे अगर बात करें तो 1312 इसकी टोटल लेंथ। क्लियर है? ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? ताप्ती नदी निकलती है बैतूल से, निकलती है बैतूल के मुल्ताई से। क्लियर है? इतना आप डिटेल याद रखिएगा इनके बारे में, क्योंकि ज्यादातर यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ जाता है। क्लियर है? और यहाँ पर हम आगे बढ़े थोड़े से, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल कर आएगा गाइस, वहां पवित्र नदी जो सिंगस्त कुंभ मेलों का स्थल है, और ये जो नदी है इसका नाम है क्षिप्रा नदी। क्लियर है? क्षिप्रा नदी इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर। गाइस क्षिप्रा नदी आपको बता चुके हैं काकरी बल्ली इंदौर से निकलती है, और मध्य प्रदेश में बहने वाली काफी प्रसिद्ध नदी ये है, और ये जो नदी है भारत की पवित्र नदी में भी गिन जाती है। और सिंगस्त कुंभ का जो मेला लगता है इसी नदी के तट पर लगता है। आपका महाकालेश्वर जो मंदिर बसा हुआ है इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, उज्जैन भी इसी नदी के किनारे आता है। और गाइस यहाँ पर इसको जो है मोक्षदायिनी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? और ये इंदौर और देवास के मध्य जो नाम एक बल्ली है, काकरी बल्ली, यहाँ से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? और ये जो संग्रहालय है इसका नाम आपको बताना है। सही जवाब रहेगा भारतीय संग्रहालय। क्लियर है? सी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। और भारतीय संग्रहालय भारत का सबसे पुराना संग्रहालय है, और सर्वश्रेष्ठ संग्रहालय इसको माना जाता है। इसमें गाइस वैसे तो कई सारे युद्ध सामग्री, गहने और कंकाल, मणि, जीवाश्म, और इसके अलावा मुगल चित्र भी आदि ये जो प्रकार है इनके सबके दुर्लभ संग्रह यहाँ पर देखने को मिलता है। क्लियर है? इसकी स्थापना किसने की थी? तो वैसे इसकी स्थापना की थी डॉक्टर नथानियल वालिक ने, और नामक जो है ये डेनमार्क के थे वनस्पति शास्त्री, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। भारतीय संग्रहालय जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाए तो ये आपका पश्चिम बंगाल शहर के कोलकाता में आपका स्थित है।
क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश के लोक गायन का एक प्रतिस्पर्धात्मक रूप है? तो आपका जो लोक गायन का एक प्रतिस्पर्धात्मक रूप है, ये जो रूप है इसका नाम है कलगी तुर्रा। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन से जवाब रहेगा। एक तरह से लोक गायन शैली है, याद रखिएगा। और इस गायन शैली का प्रसार एक समय कर्नाटक से उत्तर प्रदेश तक हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, राजपूतों के निम्नलिखित वंशों में से कौन सा खजुराहो मंदिरों से जुड़ा हुआ है? और ये जो वंश है इसका नाम आपको बताना है। इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा चंदेल वंश। खजुराहो से जुड़ा हुआ वंश चंदेल वंश है। चंदेल वंश के शासकों ने ही 950 से 1050 ईस्वी के बीच में खजुराहो के मंदिर का निर्माण भी करवाया है। इनमें प्रमुख थे विद्याधर गाइस, जिन्होंने कंदरिया महादेव का निर्माण करवाया मंदिर का। और इसके अलावा गाइस यहाँ पर करीबन करीबन 80 से 85 मंदिर थे उस टाइम पर। सॉरी, उस टाइम पर तो काफी ज्यादा मंदिर थे, बट आज के टाइम पर 80 से 85 मंदिर ही देखने को मिलते हैं। क्लियर है। तो खजुराहो काफी फेमस है वैसे तो। और यहाँ पर याद रखिएगा चंदेल वंश से संबंधित ये रहा है। नीलकंठ मंदिर और नीलकंठ महल कहाँ स्थित है? तो ये जो महल स्थित है ये मांडू में आपके स्थित है। मांडू जो कि धार जिले के अंतर्गत आता है। क्लियर है। धार नगरी भी इसको बोला जाता है। और यहाँ पर देखिए मांडू जो है इसमें राजा भोज का शासन भी किया है, यानी राजा भोज ने काफी दिनों तक यहाँ पर शासन किया है। राजा भोज ने ही इसको एक तरह से बसाया था धार को। क्लियर है। और अकबर ने इसका जो निर्माण करवाया था, कब करवाया था? अगर आपसे पूछा जाए कि नीलकंठ मंदिर और नीलकंठ महल का निर्माण किसने करवाया था, तो अकबर ने इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1564 में। 1564 में इसका निर्माण करवाया था। और गाइस यहाँ पर जो है ये जो मंदिर है काफी फेमस मंदिर है और काफी पूछा जाता है। कालिदास अकादमी की स्थापना कब हुई है गाइस? कालिदास अकादमी की स्थापना हुई 1977 में। गाइस इसकी स्थापना करीबन करीबन आपको मान के चलिएगा 77-78 ही ज्यादातर पूछा जाता है, तो आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहाँ से आपका 77 भी आ सकता है, 78 भी आ सकता है। ले लें। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अगर आपको 77-78 दोनों दिखे तो 77 ही आपको लगाना है। अगर 77 नहीं दिए रखा हो और 78 दिया रखा हो तो 78 भी आपका करेक्ट हो सकता है। क्लियर है। और ये आपकी जो है अकादमी जो है ये मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति जो विभाग है इसके सहयोग से स्थापित की गई है। कहाँ पर स्थापित की गई है? मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में ये इसको जो है स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, 64 योगिनी मंदिर कौन सी शताब्दी से संबंधित है? ये मंदिर आपका 10वीं शताब्दी से संबंधित है। क्लियर है। और ये आपका 64 योगिनी मंदिर मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है। और एक तरह से देवी का एक ध्वस्त मंदिर ये है। और सबसे प्राचीन मंदिरों में इसकी गिनती भी की जाती है। और यहाँ पर ये जो है चंदेल जो शासक थे इनकी चंदेल कलाकृति का एक नमूना है। 10वीं शताब्दी से मंदिर को माना जाता है। भोजपुर मंदिर में स्थित शिवलिंग की ऊंचाई कितनी है? ज्यादातर क्वेश्चन यही पूछा जाता है। इसकी ऊंचाई है 18 फीट। डी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। भोजपुर मंदिर में स्थित शिवलिंग की जो ऊंचाई है वो 18 फीट है। और इसकी स्थापना धार के प्रसिद्ध राजा थे, इनका नाम आपको अभी हमने बताया था, परमार राजा भोज। क्लियर है। और इनके द्वारा इसकी जो है स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो 1010 से 1053 के बीच में इसकी स्थापना इन्होंने की थी। और ये जो शिवलिंग है भारत का सबसे बड़ा शिवलिंग है। भारत का सबसे बड़ा शिवलिंग ये है। क्लियर है। कहाँ पर है ये आपका भोजपुर में है। भोजपुर शिवलिंग इसको इस नाम से उसको जाना जाता है। और यहाँ पर शिवरात्रि को करीबन मेला भी लगता है। 2 बार वार्षिक मेले का आयोजन यहाँ पर होता है वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र में हीड़ गायन प्रसिद्ध है? हीड़ गायन जो प्रसिद्ध है ये मालवा क्षेत्र में प्रसिद्ध है। मालवा इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा, हीड़ गायन। और ये किस महीने में आपकी गायन होता है? तो ये श्रावण जो माह होता है इसमें इसका जो है गायन होता है। बिना वाद्य यंत्र के समूह की गाए जाने वाले लोग हीड़, इनको गीत कहते हैं। हीड़ गायन भी आप इनको कह सकते हैं। बरसाती बरता लोकगीत कौन से क्षेत्र में लोकप्रिय है? बरसाती बरता मालवा क्षेत्र, मालवा अंचल का ये जो प्रसिद्ध लोकप्रिय है, याद रखिएगा बरसाती बरता लोकप्रिय मालवा क्षेत्र में लोकप्रिय बहुत ज्यादा ये है। और ये जो लोकगीत है ये करीबन करीबन मान के चलिएगा बरसात के माह में जो है गाया जाता है। और मालवा के गांवों में ये घर बैठकर जो है बरसाती बरता रात भर गाई जाती है। तो आप मान सकते हैं यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा मालवा। निराला सृजन पीठ जो है किसका भाग है?
ये जो भाग है ये भारत भवन भोपाल का एक भाग है, निराला सृजन पीठ। गाइस भारत भवन की जो स्थापना की गई है 1982 में की गई है। अपने डेटा को आप थोड़ा सा अपडेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकगीत कौन से क्षेत्र में गाया जाता है? लोकगीत जो गाया जाता है, बिरहा लोकगीत की यहाँ पर बात की गई है। ये गाया जाता है आपका बघेलखंड अंचल में, बघेलखंड क्षेत्र में। क्लियर है? और ये जो गाया जाता है बिरहा लोक गायन, ये एक विधा भी है, विधा है ये। और ये प्राय हिर जो लोग होते हैं इनके द्वारा गाया जाता है। और इनका जो अंतिम शब्द है प्राय बहुत खींचकर कहा जाता है, तो इसलिए इसको बिरहा लोकगीत कहा जाता है। बघेलखंड इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। डोला मारू जो कि मध्य प्रदेश के कई क्षेत्र में गाया जाता है, वास्तविक रूप से किस राज्य का एक लोकगीत है? बिरहा गायन याद रखिएगा, डोला मारू। डोला मारू ये जो है कई क्षेत्र में गाया जाता है मध्य प्रदेश के, वास्तविक रूप से किस राज्य का लोकगीत ये है? ये आपका सही जवाब रहेगा राजस्थान। डोला मारू की जो कथा प्रचलित है ये राजस्थान में ही प्रचलित थी, बट राजस्थान से ये करीबन करीबन इससे लगने वाला जो एरिया है मालवा क्षेत्र, इसमें जो है ये प्रचलित है। तो क्लियर है, वास्तविक रूप से राजस्थान का लोकगीत है। और 11वीं शताब्दी में रचित ये लोक भाषा थी, उसके रूप में इसको गाया जाता था। तो याद रख सकते हैं, इतना आप डिटेल थोड़ी सी अपडेट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, मध्य प्रदेश के विभिन्न लोक नृत्यों में से कौन सा स्थानीय स्तर पर झेला कहलाने वाली अकेली महिलाओं द्वारा शुरू किया जाता है? तो ये जो किया जाता है ये आपका मटकी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन सा जो नृत्य अविवाहित लड़कियों के लिए विशेष महत्व रखता है? अविवाहित लड़कियों के लिए गाइस जो गाया जाता है ये आपका है नौरता। नौराता यहाँ पर आपका सी ऑप्शन से जवाब रहेगा। और जो नौरता जो नृत्य है ये कन्याएं लहंगा चुन्नी पहनकर सिर पर जिमजिम यानी छिद्र में मटके के दीपक रखकर माँ दुर्गा की स्तुति भी करती है। और ये जो नृत्य स्वाटा नामक दैत्य के वध की खुशी में किया जाता है। गाइस यहाँ पर जो है इस नृत्य के अंतर्गत ये जो विशेष महत्व का नृत्य है, इसके अंतर्गत युवतियां ये नृत्य अच्छा वर पाने के लिए करती हैं। तो याद रखिएगा, इसीलिए नृत्य अविवाहित लड़कियों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ममलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ममलेश्वर मंदिर आपका ओमकारेश्वर में स्थित है। ओमकारेश्वर डी ऑप्शन से जवाब रहेगा। और ये जो स्थित है इसका ममलेश्वर का सही जो नाम है वो ओमकारेश्वर है गाइस, याद रखिएगा। ओमकारेश्वर यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा। इसको ममलेश्वर भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। क्लियर है? और अहिल्याबाई के समय यहाँ शिव पार्थिव पूजा भी जो है पूजन भी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन वास्तुकार नहीं है? इनमें से चार्ल्स कोरिया, बी विदोशी, राज रेवाल, आई के गुजराल। अब आई होप कि आप समझ चुके होंगे, आई के जो गुजराल है ये आपके वास्तुकार नहीं है, क्योंकि आपको पता है ये जो इंद्र कुमार गुजराल है ये भारत के जो है प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो 13वें प्रधानमंत्री ये थे, इनके बारे में याद रखिएगा। इंद्र कुमार गुजराल इनका पूरा नाम है। और भारतीय स्वतंत्र संग्राम के रूप में भी इन्होंने कई अच्छे अच्छे आंदोलन में जो ही हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, मध्य प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है? मध्य प्रदेश की आधिकारिक भाषा हो जाएगी हिंदी, सी ऑप्शन। गाइस एमपी का पूरा करंट अफेयर इस चैनल पर आपको मिलेगा। इसके अलावा नेशनल का पूरा करंट अफेयर के लिए एक नया चैनल लॉन्च किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, न्यू चैनल के नाम से जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरा डिटेल यहाँ पर आपका जितना भी करंट अफेयर है नेशनल एमपी कवर हो जाएगा, आप एक बार लिंक चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरसाती बरता लोकगीत कौन से क्षेत्र में लोकप्रिय है? बरसाती बरता ये अभी हमने आपको बताया है, सही जवाब आपका रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट मालूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, मध्य प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी सांस्कृतिक पहचान भगोरिया नृत्य शैली है? और ये जो भगोरिया नृत्य शैली है ये भील जनजाति से संबंधित है, आपको बताया था हमने। भील जनजाति जो है भगोरिया जो त्योहार है स्पेशली भील जनजाति के द्वारा ही ये होता है। और एक तरीके से इसको भगोरिया हाट भी बोला जाता है, जो कि होली के अवसर पर ये आयोजित किया जाता है। क्लियर है? और ये जो हाट है भगोरिया हाट केवल हाट ना होकर युवक युवती जो होती है इसमें इनका मिलन होता है, तो आप याद रख सकते हैं। और इसलिए इसको हाटों का नाम भगोरिया हाट जो है रखा गया है। लोकप्रिय हिंदी फिल्म कलाकार अशोक कुमार, अनूप कुमार, किशोर कुमार मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस एक स्थान से संबंधित है?
अशोक कुमार, अनूप कुमार और किशोर किशोर कुमार, इन तीनों का नाम आपको बताना है कि किस स्थान से संबंधित है तीनों। सही जवाब आपका इस क्वेश्चन का रहेगा गाइस, देखिए यहाँ पर आपका जो सही जवाब रहेगा, देखिए अशोक कुमार और किशोर कुमार खंडवा रहेगा। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चनों का अरेंज थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, इसके लिए माफी चाहेंगे, बट यहाँ पर आपका खंडवा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ जून 2018 में कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम और कला एवं संस्कृति केंद्र का उद्घाटन किया गया था। गाइस 2018 आई थिंक 18 या 19 का हमने करंट अफेयर डिस्कस किया था, उसमें चीजें हमने कवर की थी भी सही, आपको अगर पता है तो देखिए कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम और कला संस्कृति केंद्र का जो उद्घाटन किया गया है 2018 में, ये भोपाल में सॉरी रीवा में ये किया गया है। बी ऑप्शन सही जवाब यहाँ से रहेगा, कहाँ पर किया गया है, रीवा में। और भारतीय फिल्म जगत के ग्रेटेस्ट शोमैन थे ये राज कपूर, और मध्य प्रदेश के रीवा में गहरा नाता इनका रहा है रीवा से, क्योंकि उनका जो विवाह कृष्णा के साथ रीवा में ही संपन्न हुआ था, तो इसलिए यहाँ पर जो गाइस ऑडिटोरियम इनके नाम पर बनाए गए कृष्ण राज कपूर ऑडिटोरियम। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भवन के वास्तुकार कौन है? चार्ल्स कोरिया यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और गैस इसकी जो स्थापना की गई थी 13 फरवरी को की गई थी, या डेट भी आप याद रख सकते, 1982 में की गई थी 13 फरवरी को, और ये मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालियादह महल कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित है कालियादह महल। एक तरह से इसको कालियादह पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो क्वेश्चन है आपको कांस्टेबल के एग्जाम में भी पूछा गया था गाइस, ये किस नदी के किनारे स्थित है, ये भी आपसे पूछा गया है, तो ये आपका शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडू का जहाज महल रेगिस्तान वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण है। किस वास्तुकला का? तो अफगान वास्तुकला यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। जहाज महल जो है मांडू में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था गाइस? ग्यासुद्दीन तुगलक ने इसका निर्माण, ग्यासुद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया था। क्लियर है? और ये जो जहाज महल है, ये कपूर तालाब एवं मुंज तालाब, ये सारे यहीं पर स्थित। मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग स्थित है गाइस? यहाँ आपका सेकंड ऑप्शन से जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, 2 ज्योतिर्लिंग है। हमने आपको बताया था ओमकारेश्वर और आपका महाकालेश्वर, दोनों ज्योतिर्लिंग आपके मध्य प्रदेश में स्थित है, टोटल 12 में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया था? चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को जो बनवाया था, ये बनवाया गया था राजा परमार राजा थे भोज, इनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो याद रखिएगा, चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर याद रखिए। मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? देश का सबसे बड़ा जो संग्रहालय ये माना जाता है, ये मध्य प्रदेश के इस शहर में स्थित है, मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में ये स्थित है गाइस। भोपाल यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। और यहाँ पर जो है काफी फेमस है, तो सबसे बड़ा इसको माना जाता है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। गुजरी महल किसने बनवाया था? गुजरी महल जो संग्रहालय है, इसका निर्माण राजा मानसिंह तोमर ने करवाया था। राजा मानसिंह तोमर ने अपनी पत्नी की याद में इसको जो है बनवाया था, और मृगनयनी गुजर जो थी उनके लिए इसका जो निर्माण करवाया था, और महल का नाम है इसलिए ही गुजरी महल जो है पड़ा था। क्लियर है? और इसको गाइस यहाँ पर अगर हम बात करें, इस संग्रहालय के रूप में कब परिवर्तित किया गया? 1922 में इसको संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया था। विष्णु चिंचालकर कौन थे? विष्णु चिंचालकर एक चित्रकार थे। चित्रकार यहाँ से आपका करेक्ट आंसर रहेगा। कहाँ से? इनको गुरुजी के नाम से एक्चुअली जाना जाता है, गुरुजी के नाम से इनको जाना जाता है। क्लियर है? याद रखिएगा। और ये कहाँ से थे? देवास से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निकल कर आ रहा है, तो मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय भोपाल को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? ये जो संग्रहालय है भोपाल में स्थित है, इसको पहले एडवर्ड संग्रहालय के नाम से जाना जाता था। बी ऑप्शन से जवाब रहेगा। और इसकी स्थापना जो की गई थी गाइस 1887 में इसकी स्थापना की गई थी। एडवर्ड संग्रहालय, एडवर्ड म्यूजियम या एडवर्ड संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। बट प्रदेश सरकार ने यानी मध्य प्रदेश सरकार ने जो है इसका जो नाम कब कर दिया, अधिग्रहित किया है इसको, कब किया है?
1964 में। क्लियर है, 1964 यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। सांझा किस क्षेत्र में पारंपरिक लोक संगीत है? तो ये आपका मालवा क्षेत्र में सही जवाब रहेगा। मालवा क्षेत्र में सांझा आपका पारंपरिक लोकगीत ये। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अनूप राग किसने लिखा है? अनूप राग लिखा है ऑप्शन नंबर सी कुमार गंधर्व। कुमार गंधर्व देवास से संबंधित थे। देवास यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। तीजन बाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तीजन बाई प्रसिद्ध है ऑप्शन नंबर बी पंडवानी के लिए। तो पंडवानी यानी बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा यहाँ से आपका तीजन बाई के लिए। और यहाँ पर ये देखिए तीजन बाई जो है भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में पंडवानी लोकगीत नाट्य की पहली महिला कलाकार थी, तो इसलिए भी इनको जाना जाता है। और निम्नलिखित में से मूर्ति कला का प्रसिद्ध स्थान फड़के स्टूडियो कहाँ स्थित है? फड़के स्टूडियो किससे संबंधित है? मूर्ति कला का प्रसिद्ध स्थान है फड़के स्टूडियो। फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश के धार में स्थित है। क्लियर है, धार में ये आपका स्थित है। इसकी स्थापना आर के फड़के ने की। कब की? 1933। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राय स्वांग लोक नृत्य किस क्षेत्र में प्रचलित है? ये आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित है। तो राय स्वांग लोक नृत्य। दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? ये आपका भोपाल में स्थित है, मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई? 1964 में इसकी स्थापना की गई है। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध सांची के स्तूप की संरचना कैसी है? की संरचना अर्धवृत्ताकार है। अर्धवृत्ताकार यानी आपका अर्धवृत्ताकार सही जवाब रहेगा। और ये रायसेन में स्थित है। किसने इसका निर्माण करवाया? सम्राट अशोक ने इसका निर्माण करवाया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, मध्य प्रदेश के उत्सव एवं समारोह के विषय में सत्य युग्म का चुनाव करना है आपको। कौन सा इसमें सत्य? तो गाइस टेपा समारोह कहां पर आयोजित होता है? और इसके अलावा लोक नृत्य जो समारोह है ये भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट है अनुगुंज समारोह, ये उज्जैन आपका है। और नेक्स्ट है आपका रामलीला उत्सव सागर। तो देखिए यहाँ पर आपका जो इनमें से सत्य आपको पहचानना है। सत्य जैसा कि यहाँ पर आपको दे रखा है। और इसमें से आपका जो सत्य रहेगा ये रहेगा ऑप्शन नंबर सी अनुगुंज उज्जैन आपका सही है, बाकी सभी गलत है। वैसे एक बार हम आपको रिकॉल करवा देते हैं सारे समारोह, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं। क्लियर है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के उत्सव समारोह के बारे में। और मध्य प्रदेश में टेपा जो समारोह आयोजित होता है ये आपका उज्जैन में होता है। इसके अलावा लोकरंग और आपका रामलीला जो समारोह है ये दोनों आपके भोपाल में करीबन आयोजित होते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। और अगर हम स्पेशली बात करें तो देखिए कृष्णराव समारोह भी यहाँ पर आयोजित होता है ग्वालियर में, ये आपका आयोजित होता है। इसके अलावा केशव जयंती समारोह ओरछा में आयोजित होता है, ओरछा। क्लियर है। चक्रधर समारोह कहाँ पर होता है? राजगढ़। पद्माकर समारोह सागर में होता है। भोजपुर समारोह कहाँ पर होता है? तो ये आपका रायसेन में होता है। रामलीला उत्सव भोपाल में होता है। रामलीला उत्सव, रामलीला राम जी बाबा का मेला जो लगता है ये और जगह लगता है, तो याद रखिएगा उत्सव की हम बात कर रहे हैं स्पेशली। और गाइस यहाँ पर अनुकुंज जो है ये आप याद रखिएगा उज्जैन में ये लगता है, जैसा कि यहाँ पर दे रखा है। और इसके अलावा लता मंगेशकर सुगम जो उत्सव है ये कहाँ पर आयोजित होता है? ये आपका इंदौर में होता है। नर्मदा उत्सव भेड़ाघाट जबलपुर में, भेड़ाघाट जबलपुर में। और महाबोधि उत्सव कहाँ पर होता है? ये आपका सांची में होता है। जनजाति फिल्म उत्सव कहाँ पर होता है? इंदौर में होता है। बुंदेलखंड उत्सव कहाँ पर होता है? छतरपुर में होता है। तो इतनी डिटेल आप याद रखिएगा। बहुभूति ग्वालियर में होता है, तो याद रख लीजिएगा, आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। मध्य प्रदेश के समारोह एवं उत्सव के संबंध में सत्य कथन का चुनाव कीजिएगा। इसमें भी आपको सत्य कथन का चुनाव करना है। सत्य कथन इसमें रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्लियर है। तो निमाड़ उत्सव प्रतिवर्ष राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा आयोजित किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह जबलपुर में आयोजित किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। और द्रुपद समारोह की शुरुआत वर्ष 1981 में हुई थी, सभी सत्य है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन से जवाब सही है। और गाइस ये जो सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह है ये प्रतिवर्ष 1982 से जो है आयोजित किया जा रहा है। और जबकि जो निमाड़ उत्सव है ये राज्य के खरगोन जिले में आपका आयोजित होता है। और महेश्वर एवं खंडवा बड़वानी जिलों में वर्ष 1994 से जो है ये आयोजित किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश समारोह कहाँ आयोजित या फिर कहाँ मनाया जाता है?
मध्य प्रदेश समारोह मनाया जाता है दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, स्वांग किस क्षेत्र का लोक नाट्य है? स्वांग जो नाट्य है ये बुंदेलखंड जो कि अंचल का है या बुंदेलखंड क्षेत्र का है। स्वांग के विभिन्न क्षेत्रीय नाम भी है, जैसे इसको रमत्त बोला जाता है, माचा इसको बोला जाता है, ख्याल, तमाशा, ये सभी इसके स्वांग के ही अन्य नाम। गाइस यहाँ पर टॉप 50 हम क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। टॉप 50 क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और गाइस स्पेशली आपको बता दें, मध्य प्रदेश पुलिस स्पेशल टेस्ट सीरीज अगर आपने अभी तक परचेस नहीं की कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। काफी अच्छा आप सभी के लिए डिस्काउंट चल रहा है, क्लियर है। और गाइस अगर आप किसी अन्य टॉपिक पर भी वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा, ताकि हम जल्द से जल्द आपके लिए वीडियो लेकर आए एग्जाम से पहले। तो गाइस अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।